हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनवर्क्स के इमेंस के बारे में, जो इनका लेटेस्ट लॉन्च है। और काफ़ी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसका करो, इसका रिव्यू करो, हमें बताओ कि क्या ये जॉन लो इमॉर्टल से कितना क्लोज है, ओजी से कितना क्लोज है, और आपको क्या ये पसंद आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। ऑल द हाइप बिकॉज मेनवर्क्स अब धड़ल्ले से परफ्यूम लॉन्च किया जा रहा है। आई थिंक अब मेनवर्क्स को थोड़ा सांस लेना चाहिए, थोड़ा गैप लेना चाहिए, बिकॉज दीज कंसिस्टेंट drops, these consistent fragrances are just like overstimulating the person's or people's want for something. Because आप क्या कर रहे हो, आप स्पैम करे जा रहे हो फ्रेग्रेंसेज। सो टेक अ ब्रेक, लेट पीपल एंजॉय वन फ्रेग्रेंस, उसके बाद धीरे धीरे लॉन्च करो। बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि इससे लोगों की डिमांड आती है कि भाई ये आया अभी से रिव्यू करो, ये आया से रिव्यू करो। तो लोगों को लगता है कि भाई मेनवर्क्स बहुत रोटेट हो रहा है। सी, ब्रांड इज गुड, अच्छा काम करता है, बट कंसिस्टेंटली एक के बाद एक हर 10-15 दिन में एक फ्रेग्रेंस आना, तो मुझे लगता है दे शुड समहाउ ब्रीथ। प्लीज दे शुड जस्ट ब्रीथ। भाई सांस लो एंड लेट पीपल ब्रीथ एज वेल, राइट? सो आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड के फ्रेग्रेंसेज आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट यू डोंट हैव टू बाय एवरीथिंग। जो आपको समझ में आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, जो आपके लिए है, उसे ही बाय करो। रिव्यू देखो, रिव्यू सबके देखो, और आप कैलकुलेट करो कि कौन किसकी बात ज़्यादा रेजोनेट हो रही है, कहाँ आपको ज़्यादा सिमिलर ओपिनियन मिल रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ये चीज़ तो क्लियर है कि सब इसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, मतलब कुछ दम है इसके अंदर है। बट बार बार काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको पेड प्रमोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे सब तारीफ ही कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो उनसे ही बच के रहिए, वो भी ठीक नहीं है। प्लीज़ वेरीफाई, कोशिश कीजिए कि आपको सैंपल मिले। जहाँ सैंपल मिले तो सैंपल ट्राई करो, सैंपल नहीं मिल रहा मत लो। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा, अगर सैंपल नहीं मिल रहा, मैं चाहे उस परफ्यूम की कितनी तारीफ कर रहा हूँ, अगर सैंपल अवेलेबल नहीं है मत लो, किसी से मत लो, नो नीड, एज सिंपल एज दैट। जिससे कि आपको ये ना लगे कि कोई भी आपकी तरफ कोई परफ्यूम को पुश कर रहा है, बोल रहा है खरीदो, लो, मत लो। सैंपल नहीं है तो मत लो। कम से कम सैंपल होगा तो सैंपल लेके आप ट्राई कर सकते हो कि खुशबू कैसी है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी छोड़ दो, अगर आप खुशबू भी समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप खुद ही अपने मन से परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इग्नोर कर दोगे। ये कोई बात नहीं, मुझे परफ्यूम अच्छा लग रहा है, दोबारा लगा लूंगा, राइट? सो आज हम बात कर रहे हैं मेनवर्क्स के इमेंस की, और ये गिफ्ट ml का वायल है, विच आई यूजुअली गो फॉर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसी की तरफ जाए। बड़ी बॉटल तुरंत ना उठाएं, क्योंकि मैं तो कहूँगा इससे छोटा सैंपल आता है वो भी है, बट मुझे ये टेस्टिंग के लिए थोड़ा आइडिया लग जाता है। और मैंने इसे ठीक ठाक टेस्ट किया, ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे 2 बार में ही समझ में आ गया था। मैंने उसे 2 वेरिंग दिए, 2 बार में समझ में आ गया था ये चीज़ है क्या। कंपैरिजन में हमारे साथ खड़ा है जॉन लो इमॉर्टल, और साथ साथ सेलिब्रिटी गेस्ट नीश सिग्नेचर सेंट, राइट? अब इसकी बात कर लेते हैं। ओपनिंग से ही पता चल जाएगा, यहाँ पे एक एक्वेटिक बैकड्रॉप है जो कि इन दोनों के अंदर नहीं है, यहाँ पे है। क्यों है? आई विल टेल यू समथिंग। और जो कि मुझे बुरा लगा, ये मेरी खुद की फीलिंग है। लोगों को कैसा लगेगा मैं लोगों पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि किसी को ऐसे फ्रेग्रेंस अच्छे लगते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, किसी को नहीं लगते, लाइक मी। सो एटमाइजर फिर से, ओके। नाउ मेरी फिर से आपको हिदायत है, 2 से 3 दिन आप इसे रखें, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर्स हैं आर सोरिंग लाइक क्रेजी। अप्रैल है, अप्रैल में ही टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच गया है, विच इज इनसेन। सी, द चेंज बिगिंस विद यू। आप खुद पेड़ पौधे लगाइए, अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए। जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आप कम से कम अच्छे खासे पेड़ पौधे लगाइए, कम से कम आपके आसपास अच्छी हवा रहेगी, ठंडक रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, लोग इसे समझते नहीं है। मुझे पता है ये आगे बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है, बिकॉज पीपल आर इग्नोरिंग इट। जब तक काम चल रहा है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल एंड इट्स गोइंग टू गेट वर्स। सो उससे पहले ही अगर हम कुछ कर लें तो ये सब टेम्परेचर में देखना नहीं पड़ेगा, बस दिमाग में ख्याल आया तो आपसे शेयर किया। ओके, बैक टू टॉपिक। तो अभी जो बॉटल्स आ रही है वो बहुत गर्म आती हैं। पूरा जो आपने देखा होगा लॉजिस्टिक्स का पूरा डिपार्टमेंट है, ये इस तरह जिस तरह चलता है, बाइक के पे पूरा पैकेज होता है, उसके अंदर इतना सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और बुरी तरह धूप में एक्सपोज होते हैं, टेम्परेचर्स की तरफ एक्सपोज होते हैं, गाड़ी में भर भर के आते हैं, ट्रक जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, ट्रेन जा रही है, तो वो इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है, इतनी बुरी तरह गर्म हो चुकी होती है कि ये सब बर्बाद हो चुका होता है, ये सब बर्बाद हो चुका। सो पहला लेसन आप सीख सकते हैं ऐसी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। आपको समझना पड़ेगा ये बॉटल बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म है। क्या केमिस्ट्री बची होगी इसके अंदर, क्या केमिस्ट्री बची होगी। आप इसको 2 से 3 दिन सेटल होने दीजिए, कोई अच्छी सी ठंडी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे धूप ना हो, एक्सपोजर ना हो, वहाँ रखिए, जिससे कि थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, वापस अपनी केमिस्ट्री पे आ जाए, अपने पूरे कॉम्बिनेशन पे आ जाए, जो बनाया गया है, जिस तरह जो कंपोजिशन है वो रिटेन कर ले। उसके बाद
आप इसे जज कीजिए, पहले 2 से 3 से 4 दिन आप मत जज कीजिए। मैंने इसीलिए टाइम लिया इस रिव्यू में, बिकॉज ये मेरा फेवरेट डीएनए है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से इसे रिव्यू करूँ, क्योंकि आई नो कि इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत की वजह से लोग इसे ट्राई करना ज़रूर चाहेंगे। इसकी बहुत किल्लत है, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जाएगा गायब है, जहाँ मिल रहा है महंगा मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे कि लेमन सिटी आ गया तो ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ सी द थिंग इज के जब इसे स्मेल करेंगे तो मतलब सेटल होने के बाद जब स्मेल करेंगे आपको यहाँ पे एक सिट्रसी ब्लास्ट मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा सा एक सोपीनेस मिलेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक हो सकता है थोड़ा सिंथेटिकनेस मिले। सिंथेटिक से मेरा मतलब है कि आपको थोड़ा सा हार्श लग सकता है, ओके। उसके बाद ही धीरे धीरे 5-10 मिनट में सेटल हो जाएगा और आपको यहाँ पे जिंजर की खुशबू आएगी, काफ़ी अच्छी आएगी, ग्रेप फ्रूट, जिंजर, बर्गामोट, इनकी खुशबू आएगी आपको, ठीक है, और काफ़ी वुडी हो जाएगा उसके बाद ये। एंड उसके बाद जो चीज़ होती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, विच इज़ कि ये बहुत एक्वेटिक हो जाता है। एंड नाउ हेयर कम्स द ट्विस्ट, ये एक्चुअली में ओरिजिनल की बहुत क्लोज है, बिकॉज ओरिजिनल भी एक्वेटिक हो जाता है। एंड दीज आर द रियल ट्विस्ट, बिकॉज ये एक्वेटिक नहीं होते, ये एक्वेटिक हो जाता है, विच इज़ लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रेग्रेंस अपने डीएनए ओरिजिनल की तरफ ज़्यादा लीन करता है, बिकॉज ओरिजिनल भी एक्वेटिक हो जाता है। तो ये ओपनिंग होगी इसकी सिट्रसी विद जिंजर, और उसके बाद धीरे धीरे ये हल्का बॉडी और एक्वेटिक होता चला जाएगा, और आगे तक मतलब 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 8 मिनट, 6-7-8 मिनट के आसपास ये आपको लगेगा कि ये लेमन सिटे है। उसके बाद ये लेमन सिटे के साथ आप काफ़ी सारी एक्वेटिकनेस को एंटिसिपेट कीजिए, क्योंकि वो आएगी ही आएगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे थे, ये ओरिजिनल के बहुत क्लोज है, राइट। जी हाँ, ये वो चीज़ शुरू हो जाती है और वो मुझे इसमें पसंद नहीं आ रही है, मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आ रही है। अब किसी को एक्वेटिक फ्रेग्रेंस पसंद होंगे तो उसे पसंद आ सकता है। हाँ, इसके अंदर लेमन सिटे का डीएनए है भाई, आई मीन दिस इज व्हाट यू कैन से लेमन सिटे ये है, ओके। जो इमेंस है ना, तो ये लेमन सिटे के बहुत क्लोज है। तो जो चीज़ मैं यहाँ डिबंक करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो है इसके अंदर जो चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये जो ओपनिंग में है ये आगे तक वैसा ही रहता है और इक्वेटिक नहीं होता, द बेस्ट पार्ट। इसलिए मुझे ये पसंद है और इसलिए मुझे ये भी पसंद है। अब कोई बोलेंगे कि इसकी क्यों बात हो रही है, इसकी बात इसलिए हो रही है बिकॉज ये इसका एक सुप्रीम वर्जन है, एक हाई क्वालिटी वर्जन है, एक फ्रूटी वर्जन है इसका, और इसका ये बिल्कुल एक्वेटिक नहीं होता। ये फिर भी थोड़ा बहुत एक्वेटिक हो जाता है, ये बिल्कुल एक्वेटिक नहीं होता। और ये एक ट्विस्ट है, आपको यहाँ लेमन सिटे के डीएनए के साथ पाइनएप्पल का नोट मिलेगा, कुछ और फ्रूटी नुआंस मिलेंगे। ये ज़्यादा सिट्रसी रहता है, काफ़ी आगे तक ये सिट्रसी रहता है, बहुत आगे तक ये सिट्रसी रहेगा और बहुत देर बजा के लेमन सिटे जैसा बनेगा। तो थोड़ा महंगा आता है, ये 50 ml की बॉटल है, ये आपको 4,500 के आसपास मिल जाएगी रिटेल में, और जो इसकी 100 ml की है वो 7,000 के आसपास मिल जाएगी, जो कि बहुत महंगा है। तो मैं आपको इंकरेज नहीं करूँगा कि आप ये लीजिए। अगर आपको कहीं से ये मिल जाता है तो आप ये ले लीजिए। अगर आपको लेमन सिटे प्रॉपरली या लेमन सिटे जो भी आप होना चाहते हैं अपने पूरे सेंस में जैसा वो ओरिजिनली है, अगर वो एंजॉय करना है तो वो ऐसा स्मेल करता है, ऐसा इमेंस जैसा, ठीक है। मगर ये जो है ये पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट टू गो फॉर अगर मेरा बजट होगा, या मुझे ऐसा मतलब मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट ये, क्योंकि बजट में भी आता है और ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है, पूरा दिन पड़ा रहता है, फ्रेशनेस में मिलती है, जिंजर की जिंगीनेस में मिलती है, फ्रूटीनेस भी मिलती है। दिस इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से, दिस इज़ द बेस्ट। और ये महंगा है, नहीं तो दिस इज़ द लाइक सबसे अच्छा यही है। बट अब भी फिर भी मैं अगर मुझे इन तीनों में कुछ चूज़ करना हो, आई विल चूज़ दिस ओवर एनीथिंग पीरियड। इसको भी बाद में ही चूज़ करूँगा मैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये जो है ये ज़्यादा लीन करता है ओरिजिनल डीएनए की तरफ। अब ये कितना क्लोज है, मुझे ये सच बताऊँ तो 80% 85% के आसपास लगा, उतना उससे ज़्यादा क्लोज नहीं है ये, ठीक है। और जो क्वालिटी यहाँ मिल रही है वो अच्छी है, अपने प्राइस के हिसाब से अच्छी है। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है वो है इसका एक्वेटिकनेस, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। तो क्योंकि मैं हूँ फ़ैन इसका और मैं हूँ फ़ैन इसका, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ओवर दिस। अब प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड, जो लोग इसे ट्राई कर चुके हैं, पहन चुके हैं, उन्हें ये अच्छा लग रहा है, तो ये समझिए कि मेरे और आपके ओपिनियन के बीच में एक डिफरेंस है। मुझे एक्वेटिक्स पसंद नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा। आई मीन ये आपको पसंद आ रहा होगा क्योंकि आपको शायद एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस, मरीन फ्रेग्रेंसेस पसंद आते होंगे, राइट। तो जिसको ये पसंद आ रहा है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी बात है कि पसंद आ रहा है, इट्स अलाइनिंग विद योर टेस्ट, गो फॉर इट, इट्स गुड। मुझे पसंद नहीं आ रहा बिकॉज आई एम नॉट इनटू एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस। जो इस चैनल को देखते हैं जानते हैं, वो जानते हैं कि मुझे एक्वेटिक फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ही मैं चूजी हूँ, मुझे बहुत ही लिमिटेड एक्वेटिक फ्रेग्रेंस पसंद आते हैं। जो
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा अंडे की तरह नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा वो अंडे वाली वाइब आती है, सड़े हुए अंडे सी। जब तक वहाँ ना पहुँच जाए तब तक मैं झेल लेता हूँ। और होता तो ये भी अंडे जैसा नहीं है, मगर फिर भी मुझे इस डीएनए के साथ वो मज़ा नहीं आ रहा। आती है यार वो अंडे वाली, वो सड़े हुए अंडे वाली वाइब यहाँ भी आती है हल्की हल्की। राइट, तो इसलिए मुझे एक्वा दी जियो प्रोफोंडो नहीं पसंद, मुझे डॉल्चे एंड गैब्बाना लाइट ब्लू और इंटेंस नहीं पसंद। मेरी यूनिक लग्जरी की बहुत ही महंगी एक डेनिस की बॉटल पड़ी हुई है, वो एक पीस्ट मोड एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है जो मेरा ब्लाइंड बाय था। मैंने बहुत कोशिश की उसे प्यार करने की, मुझे वो पसंद नहीं आया। शायद मैं उसे निकाल दूंगा, किसी को दे दूंगा, बेच दूंगा, और बहुत महंगी आती है, बेच दूंगा मैं। बट दैट बीइंग सेड, ये फ्रेग्रेंस अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा करता है आराम से, 7-8 घंटे तो चलता ही चलता है। उससे ऊपर भी चल सकता है अगर स्प्रे कर लेंगे, इतना तो चलता ही है। बाकी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं आती वो यही है, एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस मुझे पसंद नहीं है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेस। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपको पसंद आ रही होगी, मुझे पसंद है नहीं आ रहा। मुझे ये ज़्यादा पसंद है और मुझे ये ज़्यादा पसंद है। खैर मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी बात ही क्यों कर रहा हूँ, ये वैसे एक ट्विस्ट है, ठीक है, बट है लेवन चटाई। बट ये आई थिंक इज़ वॉट आई वॉन्ट, बिकॉज ये जो ओपनिंग है इसकी, यहाँ पे जो सिट्रसेस है या जो जिंजर है वो एंड तक वैसा ही रहता है, लिनियर है ये, इसलिए अच्छा लगता है। क्योंकि जो मुझे ओपनिंग मिल रहा है वो मुझे एंड तक वही मिलता है। हाँ, वो जो सिट्रसेस हैं वो थोड़े दब जाते हैं, जिंजर एंड तक बना रहता है, और साथ में ना ये थोड़ा वुडी हो जाएगा, और साथ में बिल्कुल एक कपूर जैसी होती है ना, कपूर कपूर रहता है ना, कपूर को जलाओगे आप, जो ऐसा एक आपको नहीं देखा होगा एकदम बड़ा आइसी सा एसेंस होता है, वो आता रहता है इसमें एंड तक, और वुडी रहता है और थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, तो मुझे ये पसंद आता है। ये इज़ नॉट माई पर्सनल टेस्ट, बट मे बी इस बजट में अगर आपको लेमनसिटी का क्लोन चाहिए तो ये अच्छा है, यू कैन ट्राई इट। फिर से कह रहा हूँ, सैम्पल ट्राई करो, सैंपल ट्राई करो। छोटा वाला वायल आता है इनका 2 ml का, मैंने सुना है किसी ने बोला है कि वो इन्होंने बंद कर दिया। जब आप ऑर्डर करते हैं इनको तो वो देते हैं, ये दिया है मुझे, अभी भी दिया है इन्होंने, मगर वो रैंडम होता है, मतलब ये अपनी मर्जी से वो डालते हैं, वो मैंने देखा है। तो अगर इन्होंने बंद कर दिया है मैनवर्क्स, दिस इज़ अ बैड थिंग। आप अच्छा ब्रांड है, प्लीज़ उसको वापस लेके आइए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड मूव अगर आपने वो 2 ml के सैम्पल्स बंद कर दिए तो। सीरियसली दिस इज़ अ बैड बैड मूव फॉर यू। बाकी यू नो द बेस्ट, यू नो द रेस्ट, आपका भला खुद जानते हैं। बाय द वे, दिस इज इमेंस एंड दिस इज माय रिव्यू। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑफ इमेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। मैं अपना पूरा ओपिनियन जो मैं देना चाहता था मैंने वही दिया है। ऐसा हो सकता था कि मेरे जो ऑडियंस है वो इस रिव्यू से डिफर करेंगे, क्योंकि उन्हें शायद ये पसंद आ रहा होगा, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ये मैसेज मैं बार बार एक ही चीज़ ले बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ बगिंग मी, क्योंकि वो जो एक्वेटिकनेस है उसके अंदर वो मुझे नहीं पसंद आती पर्सनली। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट डीएनए। जो लोग पसंद कर रहे हैं, गुड फॉर देम, दे कैन एन्जॉय इट वेरी वेल, और आई थिंक ये मेरे लिए नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊँ, ये फ्रेग्रेंस मेरे लिए नहीं है, आपके लिए हो सकती है, सैम्पल ट्राई करो। अगर आपके पास बजट है आप बड़ी बॉटल लीजिए, वरना तो मैं तो आपको हिदायत देता हूँ कि आप सैम्पल ट्राई करो। अगर आप ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते, मैं तो यही कहूँगा कि भाई डू नॉट ब्लाइंड बाय एनी ब्लडी फ्रेग्रेंस आउट देयर, चाहे महंगी हो सस्ती हो, अगर उसका सैम्पल अवेलेबल है पहले सैम्पल ट्राई करो। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्रीच एवरी टाइम, दिस इज़ माय होल डायरेक्शन, कि आप जब भी फ्रेग्रेंस ट्राई करोगे प्लीज़ प्लीज़ डू ट्राई सैम्पल्स। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा, आप सैम्पल के थ्रू कोई खुशबू को पहचान पाओगे कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी तो बाद में आएगी, राइट, खुशबू भी बहुत बार इंप्रेस कर देती है। सो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि रिव्यूअर ने आपको बोला, और क्योंकि बहुत लोग ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं फ्रेग्रेंस ब्लाइंड बाय करने के बाद कि हम तो लाचार थे, हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे थे, हमें हिप्नोटाइज किया गया और वो उन्होंने परफ्यूम खरीद लिया। अभी क्या सेंस बनती है इस बात की? पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, आप टीवी में 50 चीज़ें देखते हो, क्या वो आप सब कर रहे हो? आपको हेल्थ गुरु आके बोलता है सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, कितने लोग कर रहे हैं? आपको वो बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने लोग कर रहे हैं? मगर जहाँ पैसा खर्च करने की बात आ रही है और परफ्यूम खरीदने की बात आ रही है तो ऐसे बिहेव करते हैं कि लाचार हैं, हाथ पैर नहीं चल रहे थे, किसी ने हिप्नोटाइज करके खरीदवा दिया, और फिर वापस आके ऐसे दिखाते हैं कि अब हम होश में आ गए हैं, तुमने हमारा पैसा वेस्ट किया, तुमने हमें बोला कि खरीद लो और हमने खरीद लिया। वाओ, आई एम जस्ट शोइंग द साइड ऑफ पीपल कि कितना आसान है एक रिव्यूअर को बैश करना। बिल्कुल सच बात है, गाली देना आसान है, अपने एक्शंस को ओन करना मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ एक जो होता है ना, सेल्फ अपने अंदर देखने की जो चीज़ आती है कि खुद को झांकना, खुद के अंदर देखना कि कैसा लगता है जब आपने कुछ चीज़ की, एंड यू हैव टू ओन दैट। उससे आसान क्या है? इंटरनेट पे जाओ, कमेंट खुले हुए हैं, गाली बक दो, शांति की शांति मिलती है, भड़ास अलग निकलती है, तो बढ़िया रहता है। और दूसरे लोग भी जाके देखते हैं गाली लिखी हुई है, इसका मतलब रिव्यूअर ने पागल बनाया इसका। सो कितना आसान है किसी को भी डिफेम करना, किसी को भी कुछ बोलना, जबकि वो
हर दिन बोलता है आपको कि भाई सैम्पल ट्राई करो, भाई ओन योर एक्शंस, भाई ब्लाइंड बाय मत करो। दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड ये ऐसी चीज़ है जो साथ साथ चलती रहेगी। आई होप लाइक दिस रिव्यू। I'll see you in this video. This is Animal signing off.